हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 14। खुराना मेंशन। देव और वाड़ी दादी के कमरे में उनके पास बैठे थे। दादी वाड़ी को देख उसे अपने बेड पर बैठाकर अलमारी से एक बॉक्स निकालती हैं। देव वहीं खड़ा दादी को देखने लगता है। दादी वाड़ी के पास आके उस बॉक्स को खोलकर उसमें से दो सोने के कड़े निकालकर उसे दे के कहती हैं, बेटा, ये देव की माँ की आखिरी निशानी है जिसे मैंने बहुत प्यार से संजो के रखा था देव की पत्नी के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि इसे देने के लिए मैं जिंदा रह पाऊंगी, पर भगवान ने मुझे ये दिन दिखा ही दिया। अब मैं बिना किसी चिंता के भगवान के पास जा सकती हूँ। वाड़ी दादी को मना करते हुए उनका हाथ पकड़कर प्यार से डांटते हुए कहती है, नहीं दादी, ऐसा कभी मत कहिएगा। आपको तो जीना है हमारे लिए, और अगर आपने दोबारा ये कहा तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। दादी और देव ये सुनकर हंसने लगते हैं। फिर दादी देव को अपने पास बुलाकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, देव, मैं कितना जीऊंगी कितना नहीं ये मैं नहीं जानती, पर जाने से पहले अपने परपोते को जरूर देखना चाहती हूँ। दादी की ये बात सुनकर वाड़ी शर्म से अपना सर नीचे कर लेती है और देव हंसते हुए दादी को देखकर कहता है, ठीक है मेरी प्यारी दादी, मैं आपकी ये विश पूरी जरूर करूँगा, बस थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दादी देव को मारकर कहती हैं, बेशर्म कहीं का, मेरे सामने ही कैसी बातें करता है। चल अब थोड़ा आराम कर लो, फिर रात को डिनर पर मिलेंगे। देव भी दादी को बेड पर लिटा करके वाड़ी को लेकर चला जाता है। देव अपने कमरे में जाता है और वाड़ी को अपनी बाहों में लेके उसे किस करने लगता है। वाड़ी देव को दूर करके कहती है, देव, ये क्या कर रहे हैं आप, कोई आ जाएगा। देव वाड़ी को कस कर पकड़ कर कमरे को देखते हुए कहता है, तुम जानती हो बीबी, ये कमरा मेरी माँ ने डेकोरेट किया था। फिर उनके जाने के बाद दादी ने ही मुझे और इस कमरे को संभाला है। फिर जब मैंने दुनिया को ठीक से जाना तो अपनी मंजिल खुद ढूंढी और इस घर से निकलकर अपनी अलग दुनिया बसाई। दादी की इस घर से कई यादें जुड़ी थी, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ जाने से मना किया। एक वो ही है जिन्होंने मुझे इस घर से जोड़े रखा है। वाड़ी देव को देख उसे प्यार से गले लगाकर कहती है, अब आप अकेले नहीं हैं, मैं और दादी हमेशा आपके साथ हूँ। देव वाड़ी को देखते हुए उसे पेशेंटली किस करने लगता है और बेड पे जाके लिटा देता है। वाड़ी देव को रोकने लगती है। देव वाड़ी के दोनों हाथ सर के ऊपर कर एक हाथ से पकड़कर एक हाथ उसकी कमर को कस कर पकड़कर कहता है, बीबी, चलो दादी को पोता देते हैं। इतना बोल के देव वाड़ी की साड़ी हटाकर उसे किस करने लगता है। वाड़ी की सांसें भी अब भारी होने लगी थी। वाड़ी की सिसकियाँ उस पूरे कमरे में गूंज रही थी और देव वाड़ी की सिसकियों से और वाइल्ड होता जा रहा था। वाड़ी का चेहरा अब दर्द से लाल हो गया था और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। कुछ देर बाद वाड़ी देव के सीने पर सर रखकर सो रही थी और देव वाड़ी के सर को सहला उसे किस कर कहता है, बीबी, पता नहीं ऐसी क्या बात है तुम में जिसने इस नफरत भरे दिल में अपने प्यार का सुकून भर दिया है। अब मुझसे कभी दूर होने की कोशिश मत करना, वरना ये देव खुराना सब बर्बाद कर देगा। ये बोलकर वो वाड़ी को बाहों में लेके एक गहरी सोच में चला जाता है।
रात का वक्त। रात के 8 बजे वाड़ी की नींद खुलती है और वह देखती है देव सामने सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। वह खड़ी होकर देव के पास जाकर उसके करीब बैठकर उसे देखने लगती है। देव वाड़ी के चेहरे को पकड़कर उसे किस कर कहता है, तुम उठ गई? जाओ फ्रेश हो जाओ, डिनर के लिए नीचे चलते हैं। देव और वाड़ी नीचे आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठी दादी के पास चले जाते हैं। राधिका वाड़ी को देखकर ताना मारते हुए बोलती है, आजकल की बहुओं में कोई तमीज ही नहीं रह गई। ये भी नहीं कि बड़ों के आके पैर छुए और जाके घर के कामों में अपना हाथ बटवाए। वाड़ी ये सुन सर नीचे कर लेती है। देव ये सुन गुस्से में कुछ कहने वाला ही होता है कि तभी दादी उससे पहले ही राधिका को जवाब देते हुए कहती हैं, बहू की तमीज के बारे में तुम ना ही कहो तो अच्छा है। बेटा राधिका, तुम जब आई थी तुमने कौन से हमारे पैर छुए थे और कौन सा घर के किसी भी काम में आज तक हाथ बटाया है? यहाँ तक कि तुम तो चाय भी नौकरों से बनवा कर पीती हो। कभी खुद ने रसोई में पैर भी रखा है जो दूसरे को ज्ञान दे रही हो? राधिका ये सुन अपना गुस्सा दबा वहां बैठ जाती है। दादी देव और वाड़ी को बैठने को कहती हैं। थोड़ी देर में वहां वीरेंद्र जी भी आ जाते हैं और देव को देखते हुए कहते हैं, देव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो मेरी स्टडी रूम में आकर मिलना डिनर के बाद। वीरेंद्र जी देव को अपने स्टडी रूम में आने को कहकर चले जाते हैं। वाड़ी देव को गुस्से में देखती है तो उसके हाथों पर हाथ रखकर कहती है, एक बार जाकर बात तो करें कि वह कहना क्या चाहते हैं। देव वाड़ी को देखता है पर कुछ कहता नहीं है और उठकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। दादी देव को जाते हुए देख ना में सर हिलाकर कहती हैं, पता नहीं इन बाप बेटे के बीच सब ठीक होगा। और ये बोलकर वो भी एक नौकरानी के साथ वाड़ी को आराम करने को बोलकर अपने रूम की तरफ चली जाती हैं। वाड़ी भी वहां से अपने कमरे की तरफ जाने ही लगती है कि तभी राधिका वाड़ी को आवाज देकर कहती है, वाड़ी रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वाड़ी पीछे मुड़ राधिका के पास आके कहती है, जी कहिए। राधिका वाड़ी को देख एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहती हैं, इतना भोला बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ जो पैसों के लिए अमीर बाप के बेटों को फंसाती हैं। अब जल्दी से अपनी कीमत बताओ ताकि वह कीमत मैं तुम्हारे मुंह पर मारकर तुम्हें इस घर से रफा दफा करूं। वाड़ी यह सुन पहले तो बहुत ज्यादा हैरानी से राधिका को देखती है, फिर थोड़ा हंसकर कहती है, अच्छा तो मिसेस राधिका जी, आपने सबको अपनी तरह ही समझा है क्या, जो अमीर आदमियों को फंसा कर उनकी जायदाद पर कुंडली मारकर बैठ जाती हैं। पर आपने मुझे बहुत गलत समझा है। मैं आप जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। राधिका यह सुन आग बबूला होकर वाड़ी के ऊपर हाथ उठाती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम तो कौड़ी की लड़की। राधिका वाड़ी को थप्पड़ मार पाती उससे पहले ही वाड़ी राधिका का हाथ पकड़ मोड़कर उसकी कमर से लगाकर कहती है, अरे राधिका जी, अगर इस तरह से अपने नाजुक हाथों को दिक्कत देंगी ना तो यह बहुत जल्दी टूट जाएंगे। इसीलिए इन्हें बस चूड़ियाँ पहनने के लिए और नेल पेंट लगाने के लिए ही इस्तेमाल करा कीजिए। अगर किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगी ना तो फिर यह बच नहीं पाएंगे, समझिए आप।
यह बोलकर उसको झटके से छोड़ देती है और राधिका लड़खड़ाते हुए जमीन पर जाकर गिर जाती है। वीरेंद्र का स्टडी रूम। देव वीरेंद्र के सामने अपने हाथों को अपनी पॉकेट में डाले खड़ा था। उसकी आंखों में खालीपन और चेहरा बिना एक्सप्रेशन का था। वीरेंद्र जी देव को देखकर कहते हैं, देखो देव, मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरी कंपनी थोड़े से क्रैशेज में है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर बजाज की बेटी आयशा बजाज से शादी करो। और रही बात वाड़ी की, तो उसे थोड़े बहुत पैसे देकर अपने लाइफ से दफा कर दो। वैसे भी इन गरीब लड़कियों का काम ही होता है अमीर घर के लड़कों को अपने जाल में फंसा कर रखना। मिस्टर बजाज काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी बेटी से शादी करके तुम्हें भी बिजनेस में बहुत फ़ायदा होगा। वाड़ी के लिए अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर देव का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया था और वह चिल्लाते हुए अपने पिता से कहता है, बस मिस्टर खुराना, मैं आपकी अपनी बीवी के लिए कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगा और आपको मेरे बिजनेस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बिजनेस को कैसे चलाता हूँ कैसे नहीं, वह मेरा सरदर्द है। आप मेरी ज़िंदगी में इतनी दखल मत कीजिए। और हाँ, रही बात आपके बिजनेस की, तो उसमें क्या करना है क्या नहीं, वह आप देखिए। मैं आपके बिजनेस के लिए किसी भी बजाज फैमिली की लड़की से शादी नहीं करने वाला। मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और आपकी तरह धोखेबाज बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझे आप? और आइंदा मुझे इन सब बातों को सुनाने के लिए यहाँ बिल्कुल मत बुलाइएगा, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपसे बचपन से लेकर अब तक कितनी नफरत करता हूँ, कितनी नफरत। देव की ये बातें सुन वीरेंद्र जी देव को कुछ नहीं कह पाए और चुप होकर बस वहीं खड़े रहते हैं। देव ये बोल गुस्से से स्टडी रूम से नीचे हॉल की तरफ बढ़ जाता है। देव जब हॉल में आता है तो वह देखता है वाड़ी अपने हाथ बांधे खड़ी है और राधिका जमीन पर गिरी उसको बहुत ही बुरी तरह से घूर रही है। राधिका गुस्से से खड़ी होकर वाड़ी की तरफ उंगली दिखाकर कहती है, यह शराफत किसी और को दिखाना, समझी? जानती हूँ मैं तुम इस घर में क्यों आई हो। इस घर में इस घर की जायदाद को अपने नाम करने आई हो ना। जानती हूँ मैं तुम देव से प्यार नहीं करती, बस उसके पैसों से प्यार करती हो। वाड़ी राधिका के पास जाकर उसकी उंगली को अपनी उंगली से नीचे करके कहती है, मैं देव से कितना प्यार करती हूँ कितना नहीं, यह मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देव मेरी सांसों में बसते हैं, मेरी हर धड़कन में बसते हैं और इसका सबूत मैं आपको देना जरूरी नहीं समझती, समझी मिसेज राधिका खुराना। देव वाड़ी की इन बातों को सुन मुस्कुरा कर धीरे से कहता है, वाह मेरी वाड़ी का नया रूप, इंटरेस्टिंग बीबी। देव फिर वाड़ी की तरफ बढ़ जाता है और वाड़ी की कमर पर हाथ रख राधिका को देखकर कहता है, अरे राधिका जी, आप कुछ कह रही थी क्या मेरी बीवी से? राधिका देव की आंखों में वार्निंग साफ देख सकती थी। राधिका देव को देख झूठी मुस्कान के साथ कहती है, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी। मैं तो बस वाड़ी से इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें कर रही थी, है ना वाड़ी? वाड़ी भी मजाकिया हंसी हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल। राधिका जी मुझसे थोड़ी सी जान पहचान कर रही थी और कुछ नहीं हब्बी।
वाड़ी के मुंह से हब्बी सुनकर देव उसे बहुत ही प्यार से देखने लगता है और उसके कानों की तरफ बढ़कर कहता है, अब से यह शब्द तुम हर रोज हर वक्त कहोगी बीबी। देव की इतनी प्यार भरी बातें सुन वाड़ी के गाल लाल हो जाते हैं और देव वाड़ी को कमर से पकड़े दादी के रूम की तरफ चले जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब बताते नहीं हैं, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।